असदुद्दीन का तो मामला अलग है चूँकि वो खुद मुसलमान हैं, लेकिन बाकियों ने जो साइन किए हैं इस पर, उसमें सभी लगभग जो है हिंदू हैं। तो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था तो उसमें बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई ये अखिलेश यादव को क्या पड़ी है, ये तो हिंदू हैं, ये क्यों उन्होंने क्यों जो है ये जो महाभियोग का जो प्रस्ताव दिया जा रहा है उस पर जो है साइन किए हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कहा जाता है समय सबका इतिहास लिखता है और वो जो लिखता है उसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होता। और विगत में मतलब भूतकाल में पीछे जिसने जो भी भूमिका निभाई है उसे जो है समय बता देता है कि इसकी भूमिका ये थी। तो समय ने एक बार फिर जो है उस व्यक्ति की भूमिका के बारे में इशारा किया है कि विगत में भूतकाल में उसकी क्या भूमिका रही थी। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था अभी ये 9 दिसंबर को राज्यसभा में कि ये जो आरोप लगाए गए हैं नेहरू पर कि जिन्ना के कहने पर नेहरू ने जो है वंदे मातरम का अंश जो है काटा, उसे छोटा कर दिया। तो ये दरअसल ये अकेले इसमें नेहरू शामिल नहीं थे। ये जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला हुआ था कि वंदे मातरम के शुरू के सिर्फ 2 छंदों को जो है राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया जाएगा, रखा जाएगा, उसमें और भी कई लोग शामिल थे। उन्होंने बताया खड़गे ने कि इसमें जो है महात्मा गांधी थे, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे, पंडित नेहरू थे, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना आज़ाद थे। तो इन सब ने मिलकर जो है ये फैसला किया और ये फैसला जो है सामूहिक था। तो खड़गे ने जो है नेहरू को बचाने की कोशिश की, इतिहास का वो तथ्य ले आए और सबके सामने रखा कि ये फैसला जो है सामूहिक था। तो फिर अकेले नेहरू पे जो है बीजेपी दोष क्यों दे रही है? तो बीजेपी को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए देश से। लेकिन आप यहाँ आप देखिए कि नेहरू को बचाने के लिए जाने अनजाने में कांग्रेस क्या गलती कर बैठी है। कांग्रेस ने जो है उस एक फैसले का जिक्र किया है जिसमें महात्मा गांधी शामिल थे। ये ठीक बात है कि इसमें रविंद्रनाथ टैगोर थे, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना आज़ाद थे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी किसी बात पर तब अगर राजी होते थे तो बाकियों की ये हिम्मत नहीं होती थी या ये संभव नहीं था कि कोई उस फैसले का विरोध करे। तो एक तरह से महात्मा गांधी की ओट लेकर, आड़ लेकर जो है कांग्रेस ने नेहरू को बचाया है, लेकिन इसमें वो जाने अनजाने एक गलती कर बैठे हैं। खड़गे ने एक तरह से नेहरू को बचाने के लिए इस पूरे फैसले का ठीकरा जो है महात्मा गांधी के सिर पे फोड़ दिया है। और वैसे भी देखिए बहुत स्वाभाविक है कि अगर गांव में कोई मान लीजिए कोई फैसला होता है, 4-5 लोग गांव के जो प्रमुख लोग हैं जिनकी बड़ी इज्जत है, नाम है, वो मिलकर कोई फैसला करते हैं कि भाई यहाँ तालाब बनाना है, मंदिर बनाना है, पुस्तकालय बनाना है, स्कूल बनाना है, कुछ भी फैसला अगर वो करते हैं और आगे चलकर उसमें कोई गड़बड़ी पता लगती है तो उस गाँव का जो सबसे प्रतिष्ठित आदमी होता है, जिसकी बात सब लोग मानते हैं, सिर्फ उसके कह देने भर से जो है फैसले ले लिए जाते हैं। तो अगर आगे चलकर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो सब फिर यही कहते हैं कि भाई इसमें फलना बाबू भी शामिल थे, मतलब फलना व्यक्ति भी शामिल थे, क्योंकि वो इस गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। बाकी उसमें और लोग शामिल थे उसका कोई जिक्र नहीं करता, या जिक्र करता भी है तो उसकी उतनी अहमियत नहीं होती, क्योंकि किसी बात पर हाँ या ना होता है तो वो उस आदमी के कहने पर होता है जो उस गांव का सबसे प्रतिष्ठित आदमी होता है। तो आप अगर ये मान लीजिए कि ये भी जो फैसला जो कह रहे हैं खड़गे कि भाई इसमें तो 4-5 लोग शामिल थे, अकेले नेहरू को कैसे सिंगल आउट कर सकते हैं, इसमें महात्मा गांधी भी थे। तो एक तरह से ये जो है उंगली जो है उठती है महात्मा गांधी की तरफ। और फिर जो खड़गे बता रहे हैं कि भाई इसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। जो फैसला हुआ था ये 1937 की बात है। तब 1937 में सुभाष चंद्र बोस को ये पता नहीं था कि आगे चलकर जो है कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग के आगे झुक जाएगी और देश का विभाजन हो जाएगा। तब उनके अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर कांग्रेस जो है इस तरह का काम करने जा रही है, मतलब देश विभाजन के लिए राजी हो जाने वाली है। और देखिए इसी के साथ जुड़ा एक और मुद्दा चल रहा है वंदे मातरम के साथ साथ पैरेलल। वंदे मातरम ने तो बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि विगत में क्या फैसले लिए गए, इतिहास ने उसकी ओर इशारा किया है। और दूसरा मुद्दा जो इसी के साथ चल रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है दक्षिण में तमिलनाडु में एक मंदिर में पहाड़ी पर दिए जलाने का मामला। जज ने ये फैसला दिया कि मंदिर में दिए जलाए जाएं।
मद्रास हाई कोर्ट के GR स्वामीनाथन, उसके खिलाफ जो है विपक्ष जो है महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आया है और इसका प्रस्ताव जो है ऑलरेडी लोकसभा के स्पीकर को दे दिया गया है। और इसमें जिन सांसदों ने साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, उसमें जो है DMK के तो हैं ही, इसके अलावा आपको कांग्रेस की प्रियंका गांधी हैं, NCP की सुप्रिया सुले हैं, उद्धव की जो पार्टी है शिवसेना उद्धव वाली, उसके जो हैं अरविंद सावंत हैं, फिर जो है आपके अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी वाले, और दूसरे जो हैं ये असदुद्दीन ओवैसी हैं AIM के। असदुद्दीन का तो मामला अलग है चूँकि वो खुद मुसलमान हैं, लेकिन बाकियों ने जो साइन किए हैं इस पर, उसमें सभी लगभग जो है हिंदू हैं। तो इस पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था तो उसमें बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई ये अखिलेश यादव को क्या पड़ी है, ये तो हिंदू हैं, ये क्यों उन्होंने क्यों जो है ये जो महाभियोग का जो प्रस्ताव दिया जा रहा है उस पर जो है साइन किए हैं। और भी कई लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे थे कि भाई अखिलेश यादव ने, सुप्रिया सुले ने या प्रियंका गांधी ने या और तमाम लोग जो हिंदू हैं उन्होंने जो है इस पर क्यों साइन किया, क्योंकि वहाँ जो जज ने जो फैसला दिया है वो तो मंदिर के हक में दिया है कि भाई वहाँ जो सदियों से परंपरा चली आ रही है दिए जलाने की, प्रकाश स्तंभ पर जो पत्थरों से बना होता है, तो इसमें भाई इन हिंदुओं को क्या दिक्कत है जो इन लोगों ने साइन कर दिए कि भाई उस जज को हटाओ, उससे इम्पीच करो। तो अगर आप देखेंगे, बारीकी से देखेंगे कि जिस फैसले की ओर खड़गे ने कहा, उसका जिक्र किया, इनडायरेक्टली जो है इशारा गया तोहमत लगे गांधी पे कि भाई ये भी उस फैसले में शामिल थे और वो रोक नहीं पाए नेहरू को कि भाई वंदे मातरम मत काटो, और आगे चलकर फिर देश का विभाजन हुआ। झुकते झुकते जो है कांग्रेस इतनी झुक गई कि देश के विभाजन के लिए तैयार हो गई, और इन सब फैसलों में गांधी कहीं ना कहीं शामिल थे। अब चूंकि गांधी सबसे बड़े थे, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता, तो जाहिर है उंगलियां जो है उनकी तरफ घूमती है। तो ये जो हिंदुओं ने ये जो साइन किए हैं, प्रियंका गांधी ने, सुप्रिया सुले ने, अखिलेश यादव ने, तो इन सब का सिरा एक तरह से जाकर जुड़ता है महात्मा गांधी से, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही जो है इस देश में जो है मुसलमानों की जायज़ नाजायज़ मांगों को मानने का सिलसिला शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं जो है इस देश के जो नेता है, विपक्ष हैं या तमाम लोग, उनके मन मस्तिष्क में, अवचेतन में ये बात बैठी हुई है कि भाई गांधी ऐसा पहले कर चुके हैं और कांग्रेस इसमें सबसे ज़्यादा आगे रही है। खड़गे ने जो है जाने अनजाने महात्मा गांधी को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। समय ने तो इतिहास लिख दिया है, अब आगे समय किसकी तरफ इशारा करता है ये देखना बड़ा शेष रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।